नमस्कार, मैं नीलम दुबे सर्वप्रथम साहित्य उन्नयन मंच का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे एकल लाइव काव्य पाठ के लिए चुना। आभार व्यक्त करती हूँ मैं मंच के संस्थापक श्री गजेंद्र सिंह जी राजपुरोहित का। आभार व्यक्त करती हूँ मैं सचिव आदरणीय स्मृता श्रीवास्तव जी का। सभी गुरुजनों को, गुणीजनों को, अपने सभी बड़ों को प्रणाम करती हूँ। नमस्कार। यहाँ मुझसे जुड़ने वाले सभी महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि आज वो अपना कीमती समय निकालकर यहाँ अपना थोड़ा सा वक्त मुझे देने आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को महाअष्टमी, महानवमी एवं दशमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं शुभेच्छा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज देवी माँ का दिन है और देवी माँ के इस पावन दिन पर साहित्य उन्नयन के मंच से मैं नीलम दुबे काव्य पाठ की शुरू मैं नीलम दुबे महानवमी नमस्कार, मैं नीलम दुबे सर्वप्रथम साहित्य उन्नयन मंच का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे एकल लाइव काव्य पाठ के लिए चुना। आभार व्यक्त करती हूँ मैं मंच के संस्थापक श्री गजेंद्र सिंह जी राजपुरोहित का। आभार व्यक्त करती हूँ मैं सचिव आदरणीय स्मृता श्रीवास्तव जी का। सभी गुरुजनों को, गुणीजनों को, अपने सभी बड़ों को प्रणाम करती हूँ। नमस्कार। यहाँ मुझसे जुड़ने वाले सभी महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि आज वो अपना कीमती समय निकालकर यहाँ अपना थोड़ा सा वक्त मुझे देने आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को महाअष्टमी, महानवमी एवं दशमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं शुभेच्छा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज देवी माँ का दिन है और देवी माँ के इस पावन दिन पर साहित्य उन्नयन के मंच से मैं नीलम दुबे काव्य पाठ की शुरुआत करना चाहूंगी देवी स्तुति के साथ। तो आइए देवी स्तुति में मेरी भागीदारी बने। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ स्वाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते।
मैं आज का अपना ये काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भवानी के आशीर्वाद के साथ मैं अपने जिस काव्य पाठ का प्रारंभ करना चाह रही हूँ, मेरी उस कविता में माँ भवानी खुद ये कह रही हैं कि बस 10वीं तक ना देखना मुझ में तुम देवी सा स्वरूप। बीते दिनों हमारे देश में जो भी घटनाएं हुई, उन सभी घटनाओं से हमारा कलेजा छलनी हुआ। हम सभी अवगत हैं उन सभी घटनाओं से, और कहीं ना कहीं देवी के उस स्वरूप की जिसकी हम पूजा करते हैं हमारे देश में, तो कलम खुद को रोक ना सकी। तो आइए सुनते हैं कि बस 10वीं तक ना देखना मुझ में तुम देवी सा स्वरूप। कि तुम बस 10वीं तक ना देखना मुझ में तुम देवी सा स्वरूप। लोग जुड़ रहे हैं, मैं आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगी। बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी की। तो बस 10वीं तक ना देखना मुझ में तुम देवी सा स्वरूप। माँ के आंचल की छाव हूँ मैं, माँ के आंचल की छाव हूँ मैं माँ की नरम हूँ गोद। माँ के आंचल की छाव हूँ मैं माँ की नरम हूँ गोद। मैं नन्ही बिटिया की बजती पायल, मैं नन्ही बिटिया की बजती पायल। सर्दी में आंगन की धूप, बस 10वीं तक ना देखना मुझ में तुम देवी सा स्वरूप। बस 10वीं तक ना देखना मुझ में तुम देवी सा स्वरूप। कलाई पर बहना की राखी मैं, कलाई पर बहना की राखी मैं। सावन झूला और सखी भी मैं अर्धांगिनी का संग हूँ पल पल, मैं अर्धांगिनी का संग हूँ पल पल। तुम भूल न जाना रूप, बस 10वीं तक ना देखना मुझ में तुम देवी सा स्वरूप। गजेंद्र सिंह जी राजपुरोहित का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। साहित्य उन्नयन मंच का, स्मिता श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कि कलाई पर बहना की राखी मैं, कलाई पर बहना की राखी मैं। सावन झूला और सखी भी मैं अर्धांगिनी का संग हूँ पल पल। तुम भूल ना जाना रूप, बस 10वीं तक ना देखना मुझ में तुम देवी सा स्वरूप। आगे की पंक्तियां पढ़ने के लिए मैं आप सभी से इजाजत चाहूंगी। और ये 4 लाइन लिखने में स्वयं मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, और मुझे एहसास हुआ था हर उस नारी का जो चीख चीख मर जाती है। मैं शर्म में हूँ, मैं हया में हूँ, मैं शर्म में हूँ, मैं हया में हूँ, मैं रोम रोम निर्भया में हूँ। मैं शर्म में हूँ, मैं हया में हूँ, मैं रोम रोम निर्भया में हूँ। कि अब की नवरात्रि याद ना रखना सिर्फ मेरे 9 रूप। अब की नवरात्रि याद न रखना सिर्फ मेरे 9 रूप। 10वीं तक ना देखना मुझ में तुम देवी का स्वरूप, सिर्फ 10वीं तक ना देखना मुझ में तुम देवी सा स्वरूप। मैं शर्म में हूँ, मैं हया में हूँ, मैं शर्म में हूँ, मैं हया में हूँ, मैं रोम रोम निर्भया में हूँ, मैं रोम रोम निर्भया में हूँ। अब की नवरात्रि याद ना रखना सिर्फ मेरे 9 रूप, बस 10वीं तक ना देखना मुझ में तुम देवी सा स्वरूप। बस 10वीं तक ना देखना मुझ में तुम देवी सा स्वरूप। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी का। यहाँ जुड़ने वाले सभी आदरणीयों का सम्मान करती हूँ, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। बहुत
बहुत खूब स्मिता जी, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था देवी की पुकार, जो इस स्थिति को देखते हुए देवी क्या कहती हैं, क्या सोचती होंगी, क्या कहती होंगी, ये हम अपनी कलम के माध्यम से, अपनी सोच के माध्यम से आप तक पहुंचा सकते हैं कि इस परिस्थिति में शायद देवियां यही सोचती होंगी। हमारे भारतवर्ष में देवताओं ने भी देवी को प्रथम स्थान दिया है। हमारे भारतवर्ष में सभी देवताओं ने देवियों को प्रथम स्थान दिया है। जैसा कि हम सब हमेशा सुनते आए हैं, पहले सीता फिर राम, पहले सीता फिर राम, पहले राधा फिर श्याम, पहले सीता फिर राम, पहले राधा फिर श्याम, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले गौरी फिर शंकर। तो जिस देश में, जिस भारतवर्ष में स्वयं देवताओं ने देवियों को सर्वोपरि स्थान दिया हो, प्रथम स्थान दिया हो, अपने आगे स्थान दिया हो, उस भारतवर्ष में जब बलात्कार जैसी घटनाएं घटित होती हैं तो कलेजा छलनी हो उठता है। तो मेरी अगली कविता में देवी स्वयं अपना अस्तित्व बताते हुए परिचय शायद इस प्रकार से दें, इन परिस्थितियों को देखकर, कि मैं नारी की उस पुकार में हूं, मैं नारी की उस पुकार में हूं जो तुम तक पहुंच ना पाती है। मैं नारी की उस पुकार में हूँ, स्वयं देवी ये कहती है कि मैं नारी की उस पुकार में हूँ जो तुम तक पहुंच ना पाती है। मैं नारी की उस चित्कार में हूँ जो चीख चीख मर जाती है। मैं नारी की उस पुकार में हूँ जो तुम तक पहुंच ना पाती है। मैं नारी की उस चित्कार में हूँ जो चीख चीख मर जाती है। उड़ती धज्जियां इज्जत की, उड़ती धज्जियां इज्जत की, फिर आग लगा दी जाती है। मैं वही कराहती देह हूँ जो जार जार जलाई जाती है। मैं वही कराहती देह हूँ जो जार जार जलाई जाती है। मैं नारी की उस पुकार में हूँ जो तुम तक पहुंच ना पाती है। मैं नारी की उस चित्कार में हूँ जो चीख चीख मर जाती है। मैं उड़ती धज्जियां इज्जत की, फिर आग लगा दी जाती है। मैं वही कराहती देह हूँ जो जार जार जलाई जाती है, जो जार जार जलाई जाती है। हम सब अवगत हैं उस घटना से, जिस घटना का जिक्र मैं यहाँ करना चाहती हूँ, और कहीं ना कहीं हम सब ने देखा है, सुना है, जाना है। तो मैं नारी की उस पुकार में हूँ जो तुम तक पहुंच ना पाती है। मैं नारी की उस चित्कार में हूँ जो चीख चीख मर जाती है। उड़ती धज्जियां इज्जत की, फिर आग लगा दी जाती है। मैं वही कराहती देह हूँ जो जार जार जलाई जाती है। मेरी भक्ति में भक्ति वाले गीत कभी तुम मत गाना। तो जहां तक मैं समझती हूँ कि देवी अपने सारे भक्तजनों से, सारी मानव जाति से ये दरखास्त करती होंगी कि मेरी भक्ति में भक्ति वाले गीत कभी तुम मत गाना। मूर्ति में पंडालों में कभी मुझे ढूंढने मत आना। मूर्ति में पंडालों में कभी मुझे ढूंढने मत आना। अगर देना हो सम्मान तो बस, अगर देना हो सम्मान तो बस इतना सा रख लेना मान। अगर देना हो सम्मान तो बस इतना सा रख लेना मान। लाचार दिखे जो नारी कोई तो देना दुर्गा सा सम्मान, तो देना दुर्गा सा सम्मान, तो देना दुर्गा सा सम्मान। मेरी भक्ति में भक्ति वाले गीत कभी तुम मत गाना। मेरी भक्ति में भक्ति वाले गीत कभी तुम मत गा। देना दुर्गा सा सम्मान, देना दुर्गा सा सम्मान।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद साहित्य उन्नयन मंच का, जिन्होंने मुझे एकल काव्य पाठ के लिए चुना। और दर्शकों का धन्यवाद करती हूँ मैं, सभी श्रोताओं का धन्यवाद करती हूँ, गजेंद्र सिंह जी का धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पे हाँ, मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, मैं कविता पढ़ते पढ़ते नहीं पढ़ पाई। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सभी गुणीजनों का, गुरुजनों को बहुत बहुत प्रणाम। सभी के आशीर्वाद के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ लाइव पाठ में। तो ये थी मेरी दो ऐसी कविताएं जिसमें मुझे ऐसा लगा कि शायद आज की जो परिस्थिति है हमारे समाज की, हमारे देश की, मतलब जो घटनाएं घट रही हैं और जिस तरीके से घट रही हैं, वो देखकर क्या नवरात्रि में देवी माँ पूजा स्वीकार कर रही हैं? शायद मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे लगता है कि देवी ये दरखास्त कर रही है कि बस 10वीं तक ना देखना मुझ में तुम देवी सा स्वरूप, बस 10वीं तक ना देखना मुझ में तुम देवी सा स्वरूप। तो इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि पिछले 8 महीनों से हम कोरोना नामक वायरस से घिरे हुए हैं, और पिछले 8 महीनों से, या ये कहना उचित होगा कि कोरोना ने हमें घेर रखा है, कोरोना ने हमें कैद कर रखा है। ठीक उसी तरह जिस तरह हम कैद किया करते थे कभी पंछियों को, चिड़ियों को, पालतू जानवरों को, तो आज हमें ये समझ में आ रहा है कि कैद क्या होती है। कोरोना ने हमें ये सिखाया कि कैद क्या होती है। तो अगली कविता, जो मैंने कोरोना काल में जो कुछ भी देखा, जितना कुछ समझा, तो उस पर मैंने लिखा, अपने शब्दों को रूप दिया। तो मैं अपनी अगली कविता में आप सभी को अपनी उस समझ से, अपनी उस सोच से वाकिफ कराना चाहूंगी कि जिंदगी तूने ये कैसा दौर दिखा दिया, जिंदगी तूने ये कैसा दौर दिखा दिया। सिमट गई दुनिया अपने अपने दायरे में, सिमट गई दुनिया अपने अपने दायरे में, रिश्तों ने 2 गज का फासला बना लिया, जिंदगी तूने ये कैसा दौर दिखा दिया। और सही मानिए तो शायद हमारी जिंदगी का, हमारे जीवन का ये दौर हम जीते जी कभी नहीं भूल पाएंगे। और जिंदगी ने इस दौर में हमें जो कुछ भी सिखाया, उसको भूलना हमारे लिए बहुत ही असंभव होगा जीते जी। तो जिंदगी तूने ये कैसा दौर दिखा दिया, सिमट गई दुनिया अपने अपने दायरे में, रिश्तों ने 2 गज का फासला बना लिया, जिंदगी तूने ये कैसा दौर दिखा दिया। कि मुस्कुराहटें छिपने लगी अब मास्क के पीछे, मुस्कुराहटें छिपने लगी अब मास्क के पीछे, इस दौर ने कैसा नया कायदा सिखा दिया, इस दौर ने कैसा नया कायदा सिखा दिया, जिंदगी तूने ये कैसा दौर दिखा दिया। राजपुतानी जी, वाह, बेहतरीन, लाजवाब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आप सभी की कि आप सभी अपना कीमती वक्त का कुछ समय मुझे यहाँ दे रहे हैं। आप मेरे लिए यहाँ बैठे हैं, मुझे सुनने के लिए बैठे हैं, और मैं बैठी हूँ आपको साहित्य उन्नयन मंच के इस पटल से अपना काव्य पाठ सुनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नंदिनी लाहेजा जी, बेहतरीन लिखती हैं, बेहतरीन, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। स्मिता दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ती हूँ आप सभी के आशीर्वाद के साथ, आगे बढ़ती हूँ कि सिमट गई दुनिया अपने अपने दायरे में, रिश्तों ने 2 गज का फासला बना लिया, मुस्कुराहटें छिपने लगी अब
पीछे, मुस्कुराहटें छिपने लगी अब तो मास्क के पीछे। इस दौर ने कैसा नया कायदा सिखा दिया, इस दौर ने कैसा नया कायदा सिखा दिया कि महज एक वायरस का देखिए प्रकोप ये हुआ, महज एक वायरस का देखिए प्रकोप ये हुआ कि बिना जुर्म के हर शख्स को मुजरिम बना दिया, कि बिना जुर्म के हर शख्स को मुजरिम बना दिया। महज एक वायरस का देखिए प्रकोप ये हुआ। तो हम कहते हैं ना, अरे कोई बात नहीं, वायरस ही तो है। तो हाँ, कोई बात नहीं, वायरस ही तो है। देखिए, तो महज एक वायरस का देखिए प्रकोप ये हुआ कि बिना जुर्म के हर शख्स को मुजरिम बना दिया। पहचान कर भी दूर से मुंह मोड़ने लगे सब, पहचान कर भी दूर से मुंह मोड़ने लगे सब, कि इसने बेवजह मुंह मोड़ने का कायदा सिखा दिया, कि इसने बेवजह मुंह मोड़ने का सलीका सिखा दिया, कि इसने बेवजह मुंह मोड़ने का सलीका सिखा दिया। रविंद्र कुमार शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बीच बीच में भी आपके कमेंट्स पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है आपके कमेंट्स देखकर, आप इतना पसंद कर रहे हैं। आप सभी सराहना है मेरे लिए, प्रोत्साहन है मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। रविंद्र कुमार जी लिखते हैं, वाह क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। राजपुतानी जी ने लिखा है कि वाह, मुस्कुराहटें छिप गई मास्क में। हाँ बिल्कुल, मुस्कुराहटें छिपने लगी थी मास्क के पीछे, अभी भी छिप रही हैं, अभी भी पहचान कर दूर से मुंह मोड़ रहे हैं लोग। आपसी रंजिश नहीं है, कोरोना का खौफ है। तो पहचान कर भी दूर से मुंह मोड़ने लगे सब, पहचान कर भी। थैंक यू दीदी, थैंक यू स्मिता श्रीवास्तव, सो प्राउड आई एम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पहचान कर भी दूर से मुंह मोड़ने लगे सब, कि इसने बेवजह मुंह मोड़ने का कायदा सिखा दिया। गले मिलना तो 2 गज दूर की बात थी, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। तो कहते हैं ना कि गले मिलना तो 2 गज दूर की बात थी, हाथ मिलाने में भी दोस्तों पाबंदी लगी थी। दूर से हाथ जोड़ने में भलाई समझ सारी दुनिया को नमस्ते का कायदा सिखा दिया, तरीका सिखा दिया, सलीका सिखा दिया। जिंदगी तूने ये कैसा दौर दिखा दिया, जिंदगी तूने ये कैसा दौर दिखा दिया। और बड़े मजे की बात ये रही कि कोरोना काल में एक ऐसी चीज हुई जिसे मैं यहाँ बताना चाहूंगी। कोरोना काल में सबसे बड़ी बात ये हुई कि हम सभी ऑनलाइन हो गए, हम सभी ऑनलाइन हो गए, क्योंकि ऑनलाइन हम पहले से भी थे, पर अब पहले से कहीं ज्यादा ऑनलाइन हो गए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तरह तरह की एप्स, मोबाइल, 4G, स्मार्टफोन, सब हमारे जीवन का एक इतना अहम हिस्सा हो गया कि मैं ये कहूँ, शायद ये कहना ज्यादा सही होगा कि ये सारी चीजें हमारे जीने की वजह बन गई। रश्मि दुबे, रश्मि दुबे, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ जुड़ी हुई हैं, मुझे सुन रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रश्मि, थैंक यू सो मच रश्मि। अनिकेत दुबे, मेरे प्यारे से देवर जी हैं ये, मेरे प्यारे भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब यहाँ कमेंट कर रहे हैं, प्यारे प्यारे लाइक्स आ रही हैं। मैं साहित्य उन्नयन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस समय मुझे ये चुना कि मैं यहाँ बैठकर आप सभी के साथ अपनी कविताएं साझा कर सकूं, आप सभी को सुना सकूं कुछ अपने मन की बात। मैं आप सभी को देख नहीं पा रही हूँ यहाँ से, पर मुझे आपका प्यार मिल रहा है, आपका पूरा सपोर्ट मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाँ, हम कहाँ थे? कोरोना में एक नई चीज हुई कि हम सभी ऑनलाइन हो गए, जल्दी जल्दी सारे काम होने लगे, बड़ा मजा आने लगा, और सारे एप्स,
स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, सारी चीजें ना हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गई, जिनसे हम शायद 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं हो पा रहे थे, और दूर होना मुश्किल था। इस दौर में, अभी जो दौर हालांकि चल भी रहा है, इस दौर में भी बहुत मुश्किल था। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारे समाज का एक ऐसा क्षेत्र था मैं इसलिए कह रही हूँ कि अब वो क्षेत्र वैसा नहीं रहा। आगे की कविता में आप सुनेंगे कि उस क्षेत्र में ना टेलीविजन, मोबाइल फोन, टेलीविजन, टेलीफोन, मोबाइल फोन तो बहुत दूर की बात थी। ये सारी चीजें दुर्लभ थी, दुर्लभ प्रजातियां थी। कहीं किसी एक के घर टेलीविजन होता था और 15-20 घर के बच्चे वहां बैठकर शक्तिमान देखा करते थे। मैं खुद उस दौर से उठकर आई हूँ, तो उसकी हालात में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूंगी यहाँ पे। तो अभी हम ये देखेंगे, मेरी अगली कविता में मैं आपसे जो साझा करने जा रही हूँ कि समाज का वो तबका, वो क्षेत्र आज 4G होने के बाद कैसा है, क्या चल रहा है वहां सब कुछ। पापा को बहुत प्रणाम। क्या कुछ चल रहा है वहां पर, आइए देखते हैं। देखते वहां 4G का प्रभाव नहीं कहूंगी मैं, प्रभाव बहुत ही छोटा शब्द होगा। मैं ये कहूंगी कि आइए देखते हैं कि समाज के उस क्षेत्र में, उस तबके में 4G का प्रभुत्व कैसा है। तो आइए सुनाती हूँ, साझा करती हूँ आप सभी से। आप सभी के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कमेंट्स आ रहे, रश्मि दुबे, वेरी नाइस, थैंक यू रश्मि, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है आपका। रश्मि जुड़ी हुई है शुरू से मेरे साथ, बहुत बहुत आभार रश्मि। आइए हम सुनते हैं 4G का प्रभुत्व कैसा है। हमारे यहाँ कैसा है वो तो हम देख रहे हैं, वहां कैसा है मैं आपको बताती हूँ। मंगरू आंखें मीच मीच के, कुछ नाम है जो मैं बहुत ही सम्मान के साथ ले रही हूँ अपनी इस कविता में। तो मुझे अगर कहीं किसी को कोई शोक हो तो मुझे क्षमा करें। मंगरू आंखें मीच मीच के करे फेसबुक चेक, मंगरू आंखें मीच मीच के करे फेसबुक चेक, मलेशिया से मिस मिली ने भेजा फ्रेंड रिक्वेस्ट, मलेशिया से मिस मिली ने भेजा फ्रेंड रिक्वेस्ट। तो वहां पहुंच गया है मिस मिली का फ्रेंड रिक्वेस्ट मलेशिया से। मंगरू आंखें मीच मीच के करे फेसबुक चेक, मलेशिया से मिस मिली ने भेजा फ्रेंड रिक्वेस्ट। समझ न पाए मंगरू कुछ भी चानी बहुत खुजाए, चानी हमारे उत्तर भारत में इस पार्ट को कहते हैं। तो समझ न पाए मंगरू कुछ भी चानी बहुत खुजाए, प्रोफाइल पिक्चर देख के भैया मंद मंद मुस्काए, प्रोफाइल पिक्चर देख के भैया मंद मंद मुस्काए। मंगरू आंखें मीच मीच के करे फेसबुक चेक, मलेशिया से मिस मिली ने भेजा फ्रेंड रिक्वेस्ट। समझ न पाए मंगरू कुछ भी चानी बहुत खुजाए, प्रोफाइल पिक्चर देख के बाबू मंद मंद मुस्काए। कम्मो काकी जब से आई चला नया एक ट्रेंड, कम्मो काकी जब से आई चला नया एक ट्रेंड, कल्लू काका जो मुंह खोले तुरंत करे अनफ्रेंड, कल्लू काका जो मुंह खोले तुरंत करे अनफ्रेंड। तो मंगरू आंखें मीच मीच के करे फेसबुक चेक। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी से अपनी कविताएं शेयर करना इस मंच के माध्यम से। तो मंगरू आंखें मीच मीच के करे फेसबुक चेक, मलेशिया से मिस मिली ने भेजा फ्रेंड रिक्वेस्ट। समझ न पाए मंगरू कुछ भी चानी बहुत खुजाए, समझ न पाए मंगरू कुछ भी चानी बहुत खुजाए, प्रोफाइल पिक्चर देख के बाबू मंद मंद मुस्काए, प्रोफाइल पिक्चर देख के बाबू मंद मंद मुस्काए। मंगरू कहीं और थे, मलेशिया कहीं और था, पता कैसे चलेगा कौन है, कहाँ है, कैसा है।
पर प्रोफाइल पिक्चर देख के भैया मुस्काना तो बनता था मंगरू का। तो प्रोफाइल पिक्चर देख के भैया मंद मंद मुस्काए। और कम्मो काकी जब से आई चला नया एक ट्रेंड, कम्मो काकी जब से आई चला नया एक ट्रेंड, कल्लू काका जो मुख खोले तुरंत करे अनफ्रेंड, कल्लू काका जो मुख खोले तुरंत करे अनफ्रेंड। सारे कल्लू काका बहुत ही दुविधा में पड़े हुए हैं इस समय, कभी भी कोई भी काकी अनफ्रेंड कर सकती है। तो आजी अम्मा भौजी चाची रोज सजावे चूल्हा, आजी अम्मा भौजी काकी रोज सजावे चूल्हा, अपलोड हो गई नई रेसिपी कटहरे का छोला, अपलोड हो गई नई रेसिपी कटहरे का छोला। आपने देखा कि कोरोना काल की जब शुरुआत हुई थी किस तरह से रेसिपियां बनाई जा रही थी, तरह तरह की रेसिपियां बन रही थी और हर हर घर में बन रही थी, हर घर से अपलोड हो रही थी, हर शहर में हर गांव में कोने कोने में रेसिपियां बन रही थी। बहुत ज्यादा केक बन रहे थे और अपलोड किए जा रहे थे, मैंने भी बनाए थे। आजी अम्मा भौजी काकी तो समाज के उस तबके में भी, उस प्रदेश में भी रेसिपियां अपलोड हो रही थी, आज भी हो रही हैं। तो आजी अम्मा भौजी काकी रोज सजावे चूल्हा, अपलोड हो गई नई रेसिपी कटहरे का छोला, फकड़ी बाबा हुए 4G, फकड़ी बाबा हुए 4G, बोले पीछे नहीं जाना है। सरोज महेश्वरी जी बहुत बहुत आभार आपका। फकड़ी बाबा हुए 4G, बोले पीछे नहीं जाना है, सीख साख के हफ्ता भर में इंस्टाग्राम पे आना है। सोचिए कैसा बुखार है कि फकड़ी बाबा हुए 4G, बोले पीछे नहीं जाना है, सीख साख के हफ्ता भर में इंस्टाग्राम पे आना है। और अब चौपाल पे कौआ बैठा काव काव चिल्लाता है। अब चौपाल पे भीड़ नहीं होती पहले की तरह, बिल्कुल लोग अपने अपने घरों में हैं और चौपाल पे अगर कोई दिख रहा है तो वो दिख रहे हैं कौवे। राजपुतानी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजपुतानी जी लिखती हैं भाव की गहन अभिव्यक्ति, वाह, आशीर्वाद है अपने गुणीजनों का, गुरुजनों का, बड़े जनों का आशीर्वाद है कि आज मैं यहाँ बैठी हूँ और आप मुझे सुन पा रही हैं, मैं आपको पढ़ पा रही हूँ। ये सारी चीजें बिना आशीष के, बिना शुभ आशीष के संभव नहीं होती। बहुत बहुत आभार आपका। तो फकड़ी बाबा हुए 4G, बोले पूछे पीछे नहीं जाना है। ये है 4G का बुखार कि फकड़ी बाबा हुए 4G, बोले पीछे नहीं जाना है, सीख साख के हफ्ता भर में इंस्टाग्राम पे आना है। अब चौपाल पे कौआ बैठा काव काव चिल्लाता है, 10 रुपए में मुनुआ घर घर व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है, 10 रुपए में मुनुआ घर घर व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है। भाई 4G तो है, स्मार्टफोन भी है, ग्रुप कैसे बने? तो भाई हमारे एक छोटे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हाईली टेक्निकल मुनुआ, तो वो बनाते हैं, 10 रुपया लेते हैं। तो अब चौपाल पे कौआ बैठा काव काव चिल्लाता है, अब चौपाल पे कौआ बैठा काव काव चिल्लाता है और 10 रुपए में मुनुआ घर घर व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है। भैंस चराता कल्लन ज्यों ही। जब गाय भैंसे खेत में चरने जाया करती थी और घर का कोई बच्चा उन्हें चराने जाता था, घर का कोई भी सदस्य जब उन्हें चराने जाता था, बच्चे ज्यादा जाते थे, तो अगर किसी खेत में बच्चा चना खाने चला जाता है या वो सदस्य चना खाने खेत में घुस जाता है और गाय भैंसे या जो पशु होते हैं, जो भी पशु हैं जिन्हें वो चरा रहा है खेत में, वो इधर उधर हो जाते हैं, तो बाबूजी की लाठी बड़े दूर से दिखाई दे जाती थी, एक बुलंद आवाज सुनाई दे जाती थी। पर अब ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है आइए सुनते हैं। भैंस चराता कल्लन ज्यों ही खेत में चने उड़ाता है, भैंस चराता कल्लन ज्यों ही खेत में चने उड़ाता है, बाबूजी का गुस्से वाला इमोजी आ जाता है, बाबूजी का गुस्से वाला इमोजी आ जाता है। हिरिया जिरिया लच्छो गुड़िया सावन नहीं गाती है। पहले सावन गाए जाते थे, लड़कियां बहुएं
घर की जो महिलाएं होती थी वो सावन के महीने में सावन गाती थी और पूरे महीने सावन गाया जाता था, झूले पड़ते थे। झूला झूलना एक त्योहार वाला एक उत्सव मान सकते हैं हम, एक उत्सव होता था पूरे महीने भर। तो अब हिरिया जिरिया लच्छो गुड़िया सावन नहीं गाती हैं, स्टेटस लगा के झूला वाला हैप्पी सावन लिख जाती हैं। अब हिरिया जिरिया लच्छो गुड़िया सावन नहीं गाती हैं, स्टेटस लगा के झूले वाला हैप्पी सावन लिख जाती हैं। बड़के भैया खींच के सेल्फी फार्म हाउस दिखलाते हैं। आइए, बड़के भैया खींच के सेल्फी फार्म हाउस दिखलाते हैं। अंगना से वो सारा तक सब ऑनलाइन बतियाते हैं। अंगना से वो सारा तक सब ऑनलाइन बतियाते हैं। ऑनलाइन आमंत्रण पर अब फूफा चले आते हैं। तो भाई ऐसा होता था हमारे यहाँ कि भाई जो फूफा होते थे उनकी बड़ी खातिरदारी करनी पड़ती थी। घर के किसी भी मांगलिक कार्य में उनको बुलाने के लिए बहुत तरह तरह के उपाय करने पड़ते थे, तरह तरह के संदेश भेजने पड़ते थे। बहुत ही मनुहार जिसे कहते हैं ना, उसके बाद वो चले आते थे बहुत ही कम समय के लिए। तो ऑनलाइन आमंत्रण पर अब फूफा चले आते हैं। ऑनलाइन आमंत्रण पर अब फूफा चले आते हैं। सेल्फी की बारात लेकर खुशी खुशी घर जाते हैं। और फूफा अगर खुशी खुशी घर चले गए ना वापस लौटकर, तो ये बहुत बड़ी बात होती थी। उस उत्सव से भी बड़ी बात होती थी कि फूफा जी जो है वो खुशी खुशी घर चले गए। तो सब गंगा नहा लेते थे। तो ऑनलाइन आमंत्रण पर अब फूफा चले आते हैं। सेल्फी की बारात लेकर खुशी खुशी घर जाते हैं। अब रोने का जमाना गया, अब रोने का जमाना गया, गए जो सजन परदेस। पहले जब पति कमाने जाता था परदेस, तो काफी समय पहले से ही एक माहौल उदास हो जाता था। पत्नी बड़ी उदास उदास सी दिखती थी और परदेस जाना एक कमाने के लिए एक बहुत ही उदास करने वाला होता था। तो अब रोने का जमाना गया, गए जो सजन परदेस। अब रोने का जमाना गया, गए जो सजन परदेस। सजनी वीडियो कॉल पे पूछे क्यों फोन उठाया लेट। सजनी वीडियो कॉल पे पूछे क्यों फोन उठाया लेट। वह यथार्थ को शब्दों के फूलों में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी, बिल्कुल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब रोने का जमाना गया, गए जो सजन परदेस। सजनी वीडियो कॉल पे पूछे क्यों फोन उठाया लेट। सुधीर श्रीवास्तव जी लिखते हैं सो गुड, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार। तो अब रोने का जमाना गया, गए जो सजन परदेस। सजनी वीडियो कॉल पे पूछे क्यों फोन उठाया लेट। ताऊ धर के कान बोले किससे इतना बतियाते हो, है ना, ताऊ अक्सर पकड़ लेते हैं। तो ताऊ धर के कान बोले किससे इतना बतियाते हो। आधी रात को व्हाट्सएप पर ऑनलाइन दिख जाते हो। ताऊ धर के कान बोले किससे इतना बतियाते हो। आधी रात को व्हाट्सएप पर ऑनलाइन दिख जाते हो। बोले झम्मन, जवाब सुनिए झम्मन का। तो बोले झम्मन हमरी छोड़ो अपनी भी कुछ बात कहो। अर्चना, बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना। बोले झम्मन हमरी छोड़ो अपनी भी कुछ बात कहो। तुम क्यों आधी रात को छत पर नेटवर्क पकड़ाते हो। तुम क्यों आधी रात को छत पर नेटवर्क पकड़ाते हो। ताऊ धर के कान बोले किससे इतना बतियाते हो। आधी रात को व्हाट्सएप पर ऑनलाइन दिख जाते हो। बोले झम्मन हमरी छोड़ो अपनी भी कुछ बात कहो। तुम क्यों आधी रात को छत पे नेटवर्क पकड़ाते हो। तुम क्यों आधी रात को छत पे नेटवर्क पकड़ाते हो।
युग परिवर्तन देख के भैया हम हो गए नतमस्तक। युग परिवर्तन देख के भैया हम हो गए नतमस्तक। सिमटी दुनिया मोबाइल में समय ने कैसी दी है दस्तक। समय ने कैसी दी है दस्तक। समय ने कैसी दी है दस्तक। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ अपनी इस रचना के साथ। आप सभी का बहुत प्रोत्साहन मिला, बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिले, बहुत सारे कमेंट्स पढ़े मैंने। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना पांडे देख रही हैं मुझे। अर्चना, मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ यहाँ से, पर आप बनी हुई है मेरे साथ। बहुत बहुत आभार अर्चना आपका, बहुत बहुत। सुधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो दोस्तों, ये थी समय की दस्तक। और मैं अपने सभी श्रोताओं को इस मंच के माध्यम से, साहित्य उन्नयन मंच के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि समय की जो दस्तक होती है वो हम सभी के जीवन में होती है। कभी ना कभी समय दस्तक देता है, बस हमें उसकी दस्तक की पहचान करनी होती है। समय ने मेरे जीवन में भी दस्तक दी और फलस्वरूप मैं आपके सामने हूँ, आपको पढ़ रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं। मैं इसे समय की दस्तक ही मानती हूँ। और आशीर्वाद चाहूंगी अपनी अगली पंक्तियां आप तक पहुंचाने के लिए। अपने सभी बड़े जनों, गुरुजनों, गुणीजनों का आशीर्वाद चाहूंगी कि मेरी अगली कविता आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रंजना दुबे मेरी दीदी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सब बने हुए हैं इस समय। अच्छा लग रहा है कमेंट्स पढ़ के, लाइक्स देख के। स्मिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे संस्थापक आदरणीय श्री गजेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ मैं। दिव्यम लिख रहा है, प्राउड ऑफ यू माँ, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरी अगली पेशकश के लिए आप सभी से आशीर्वाद चाहूंगी। आप सभी मुझे इतने प्यार से सुन रहे हैं, यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे श्रोता बने हुए हैं मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख पा रही हूँ, पढ़ पा रही हूँ आप सभी को। मंच का आभार व्यक्त करती हूँ, श्रोताओं का आभार व्यक्त करती हूँ। सभी का प्यार और प्रोत्साहन मुझे लगातार मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगली पेशकश के लिए कहना चाहूंगी कि ये मुझे बहुत ही प्रिय है, मुझे नज़्में बहुत अच्छी लगती हैं। तो आइए सुनते हैं। कभी जो कैद थी नज़्में, अगर मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। कमेंट बॉक्स में बताएं अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। आज मेरा पूरा परिवार साहित्य उन्नयन मंच से जुड़ा हुआ है। एक परिवार दूसरे परिवार से जुड़ा हुआ है यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्मिता दी की तरफ से मेरे पूरे परिवार का अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। कभी जो कैद थी नज़्में, कभी जो कैद थी नज़्में, बंद डायरी के पन्नों में। कभी जो कैद थी नज़्में, बंद
बंद डायरी के पन्नों में जो कहते थे कविता में तुम्हारी दम नहीं कोई, जो कहते थे कविता में तुम्हारी दम नहीं कोई, जो कहते थे कविता में तुम्हारी दम नहीं कोई, किया वो छंदों छंदों में दो दो हाथ हो जाए, किया वो छंदों छंदों में दो दो हाथ हो जाए, किया वो छंदों छंदों में दो दो हाथ हो जाए। जो कहते थे कविता में तुम्हारी दम नहीं कोई, आओ छंदों छंदों में दो दो हाथ हो जाए, आओ छंदों छंदों में दो दो हाथ हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं। एक अच्छे वक्ता के लिए एक अच्छा श्रोता होना जरूरी है। एक अच्छे वक्ता के लिए उसके सामने एक अच्छा श्रोता होना जरूरी होता है। तो अगर आज मैं आपको एक अच्छी वक्ता लग रही हूँ तो उसका असर ये है कि आप एक अच्छे श्रोता हैं। मेरे शब्दों में अब तक सांस है, नफ्सों नज़्मों में है धड़कन, मेरे शब्दों में अब तक सांस है, नज़्मों में है धड़कन, मैं जिंदा हूँ उन्हें इस बात का आभास हो जाए, मैं जिंदा हूँ उन्हें इस बात का आभास हो जाए। मेरे शब्दों में अब तक सांस है, नज़्मों में है धड़कन, मेरे शब्दों में अब तक सांस है, नज़्मों में है धड़कन, मैं जिंदा हूँ उन्हें इस बात का आभास हो जाए। किसी की काबिलियत पर कभी तुम शक नहीं करना, किसी की काबिलियत पर कभी तुम शक नहीं करना, हुनर तो बोलता है, हुनर तो बोलता है, हुनर तो बोलता है, खुद पे अगर विश्वास हो जाए, हुनर तो बोलता है, खुद पे अगर विश्वास हो जाए। विश्वास शब्द जो है वो हमारे काव्य जगत में बहुत ही सम्माननीय शब्द है। मैं समझ रही हूँ कि आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। सुपर से भी ऊपर आभा सिंह जी लिखती हैं, आपकी वजह से आभार है आपका। किसी की काबिलियत पर कभी तुम शक नहीं करना, किसी की काबिलियत पर कभी तुम शक नहीं करना, हुनर तो बोलता है, हुनर तो बोलता है, खुद पे अगर विश्वास हो जाए, हुनर तो बोलता है, खुद पे अगर विश्वास हो जाए। अभी तो दर से निकली हूँ, अभी तो दर से निकली हूँ, अभी मीलों तक है जाना, अभी तो दर से निकली हूँ, अभी मीलों तक है जाना, अभी तो दर से निकली हूँ, अभी मीलों तक है जाना, जो होता है जमाना तो जाए नाराज हो जाए, जो होता है जमाना तो जाए नाराज हो जाए। अभी तो दर से निकली हूँ, अभी मीलों तक है जाना, अभी तो दर से निकली हूँ, अभी मीलों तक है जाना, जो होता है जमाना तो जाए नाराज हो जाए, जो होता है जमाना तो जाए
नाराज हो जाए कि आज इस मंच पर हर नज्म का आगाज हो जाए कि आओ छंदो छंदों में दो दो हाथ हो जाए। मैं जिंदा हूँ उन्हें इस बात का आभास हो जाए, मैं जिंदा हूँ उन्हें इस बात का आभास हो जाए। जो होता है जमाना तो जाए नाराज हो जाए, जो होता है जमाना तो जाए नाराज हो जाए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का। मैं काव्य पाठ करते समय आप सभी के कमेंट्स देख पा रही थी। सुधीर जी नजर ना लगे नहीं, शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मैंने अभी तक आपको जितनी भी कविताएं सुनाई, समय हो चला है। जाते जाते एक कविता और सुनाना चाहती हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में बरसों से एक मुद्दा चला आ रहा था। जी हाँ, सही सोच रहे हैं आप, राम मंदिर का मुद्दा। तो राम मंदिर का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा था जो बरसों से चला आ रहा था और उसका हल हुआ अभी पिछले दिनों। और अयोध्या झूम उठी, हिंदुत्व ने नगाड़े बजाए। अयोध्या झूम उठी, हिंदुत्व ने नगाड़े बजाए और भूमि पूजन देखकर पूरा विश्व नतमस्तक हो गया। हम सभी ने देखा। मैंने भी अपनी खुशी जाहिर की अपनी कलम के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी भी बनती थी। आप सभी का सहृदय धन्यवाद करना चाहूंगी। हाँ, अपनी अंतिम कविता के साथ आइए सुनते हैं, आइए साझा करती हूँ आप सभी से। रामलला तो आ गए, उनका स्वागत मैंने कैसे किया अपने काव्य के माध्यम से, आइए सुनाती हूँ कि हे राम लला तुम्हें आना ही था, हे राम लला तुम्हें आना ही था, भूमि पूजन करवाना ही था, पावन माटी पावन हाथों से तुम्हें राज तिलक करवाना ही था। पावन भूमि पावन हाथों से, बहुत गौर देने वाली बात है, बहुत गौर करने वाली बात है कि पावन माटी पावन हाथों से तुम्हें राज तिलक करवाना ही था, हे राम लला तुम्हें आना ही था। बहुतों ने पसंद किया मेरी इस कविता को। आज जो सुन रहे हैं, मैं उनकी भी आभारी हूँ, जिन्होंने पहले सुनी है मैं उनकी भी आभारी हूँ। तो हे राम लला तुम्हें आना ही था, भूमि पूजन करवाना ही था, पावन माटी पावन हाथों से तुम्हें राज तिलक करवाना ही था, हे राम लला तुम्हें आना ही था। होई है वही जो राम रची राखा, हुई है वही जो राम रची राखा, एक बरसों का मुद्दा जो अब जाके हल हुआ। तो अगर हम ये कहें कि हुआ है वही जो राम ने रच के रखा था, तो हुई है वही जो राम रची राखा, कथन सत्य कर जाना ही था, हे राम लला तुम्हें आना ही था। थैंक यू गीतांजलि, बहुत बहुत धन्यवाद गीतांजलि, आपका आभार। अर्चना बनी हुई है अभी तक हमारे साथ, बहुत बहुत आभार अर्चना आपका, रश्मि, सभी का। तो हुई है वही जो राम रची राखा, कथन सत्य कर जाना ही था, पावन तन मन पावन कर से, पावन तन मन पावन कर से, और कौड़ी कौड़ी पावन धन से, पावन तन मन पावन कर से, कौड़ी कौड़ी पावन धन से तुम्हें भूमि पूजन करवाना ही था, हे राम लला तुम्हें आना ही था। सतयुगी वनवास के आगे, सतयुगी वनवास के आगे कलयुगी वनवास कहीं बड़ा था, वो षड्यंत्र था पल भर का, ये युग ही षड्यंत्री मेला था।
सतयुगी वनवास के आगे कलयुगी वनवास कहीं बड़ा था। वो षड्यंत्र था पल भर का, ये युग ही षड्यंत्री मेला था। टेंट तले बरसों का वास, टेंट तले बरसों का वास। अगर आप सभी को ज्ञात हो तो रामलला की भूमि पूजन से पहले रामलला का अयोध्या में जो वास था वो टेंट तले था। तो टेंट तले वर्षों का वास तुम्हारे संयम का परिचय था। वो वास नहीं था, वो रामलला के संयम का परिचय था। तो टेंट तले वर्षों का वास तुम्हारे संयम का परिचय था। मर्यादा तुम्हारी सबने देखी, मर्यादा तुम्हारी सबने देखी। अब तो सरयू को लहराना ही था, हे रामलला तुम्हें आना ही था। टेंट तले बरसों का वास तुम्हारे संयम का परिचय था। मर्यादा तुम्हारी सबने देखी, अब तो सरयू को लहराना ही था। हे रामलला तुम्हें आना ही था। तुम्हारी महिमा तुम ही जानो, हमरी मानो या ना मानो। तुम्हारी महिमा तुम ही जानो, हमरी मानो या ना मानो। चक्रवर्ती को चक्रवर्ती से रास तिलक करवाना ही था। तो होई है वही जो राम रची राखा। हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, हुआ भी है वही जो राम ने रच के रखा था। तो चक्रवर्ती को चक्रवर्ती से रास तिलक करवाना ही था। हे रामलला तुम्हें आना ही था, हे रामलला तुम्हें आना ही था। तो हमारे रामलला के स्वागत के साथ मैं अपना ये काव्य पाठ यही समाप्त करना चाहूंगी, क्योंकि समय हो चला है और आप सभी का बहुत प्रेम मिला मुझे यहाँ इस मंच पर, बहुत आशीष मिला, बहुत आशीर्वाद मिला। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। अर्चना लिखती है, सुधीर लिखते हैं, रश्मि लिखती हैं, आभा जी लिखती हैं, सब लिखते हैं जय श्री राम। तो ये है हिंदुत्व का परिचय, ये है रामलला के देश का परिचय, इसे कहते हैं भारतवर्ष। निमि पांडे सुपर, थैंक यू निमि, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। कुछ लोग अभी शुरू से जुड़े हुए हैं, कुछ अभी जुड़ रहे हैं। एक्चुअली बात यह है कि कार्यक्रम की समाप्ति का समय हो चुका है। लोग जुड़ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका स्वागत है, आपका भी स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। इतने लाइक्स, इतने कमेंट्स, और आप अपना बहुत कीमती समय निकाल कर यहाँ आए हैं। मुझे पता है कि आपने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त मुझे दिया, इसके लिए मैं आप सभी की बहुत बहुत आभारी रहूंगी। वाह, इतना प्यार मिले तो कौन जाना चाहेगा, पर समय की दस्तक सुननी पड़ती है ना, समय की दस्तक है, जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, काव्य पाठ का समापन करते हुए अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ, हार्दिक धन्यवाद देती हूँ आप सभी को कि आप सब यहाँ आए, आपने मुझे सुना और लाइव काव्य पाठ का आनंद उठाया। आभार व्यक्त करती हूँ मैं इस मंच का, साहित्य यूनियन के मंच का, जिसने मुझे चुना एकल लाइव काव्य पाठ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अपने सभी श्रोतागणों का धन्यवाद करती हूँ, प्यारे प्यारे श्रोता जो मुझसे शुरू से अंत तक अभी तक जुड़े हुए हैं और अभी तक हैं यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।